ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते में अरहंतादि महान करे मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद इस भवतरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन बचरे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार। आठवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 272। अभी अपन गुरुदेव श्री का जो प्रवचन सुन रहे थे, निकांक्षित अंग पर चर्चा चल रही थी। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उसके 8 मूल जो उसके गुण होते हैं प्रकट, उसमें निसंकित और निकांक्षित पहले 2 गुण। तो 8 अंगों में से जो निकांक्षित है, तो ये समझा रहे थे गुरुदेव कि सम्यक दृष्टि को कोई इच्छा नहीं होती। तो अपने को तुरंत ऐसा ख्याल में आता है कि भाई सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं होती, तो फिर वो पंच इंद्रिय के विषय, वो घर गृहस्थी, ये सब के बीच में रहता तो है। तो फिर ये इच्छा तो साफ साफ दिखाई देती है। और आप कहते हो कि सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं होती, शास्त्रों में भी लिखा है सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं होती। तो फिर ये क्या है? तो सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं होती माने वो श्रद्धा की अपेक्षा है। श्रद्धा की अपेक्षा उसे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा, अपनी आत्मा के अलावा उसे जगत में कोई भी वस्तु उपादेय दिखाई नहीं देती, सुख का कारण दिखाई नहीं देती। उसे पर पदार्थ ही दिखाई देते हैं। वो श्रद्धा में 2 द्रव्यों को मिलाता नहीं। तो ये श्रद्धा की अपेक्षा निसंकित है, निकांक्षित है। काय की अपेक्षा है? ये 8 अंग, क्योंकि सम्यक दृष्टि शब्द क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन। श्रद्धा जिसकी सम्यक हुई है, जिसकी दृष्टि सम्यक हुई है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। जिसका चारित्र सम्यक हुआ है, जिसके चारित्र प्रकट हुआ है, वो तो श्रावक कहलाता है, वो तो मुनिराज कहलाते हैं। अभी ये जो यहाँ सम्यक दृष्टि की चर्चा है, जो 8 अंगों की चर्चा है, ये 4थे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है। तो 4थे गुणस्थान का अर्थ है कि अभी इसने अपने स्वरूप का, तत्व का, वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लिया है और ऐसी श्रद्धा में खचित हो गया है, ऐसा अनुभव से स्वीकार हो गया है कि मैं एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही हूँ। मैं शरीर आदि, संयोग आदि, अजीव, आश्रव आदि ये तत्व जो बाहरी तत्व है, इनमें मेरा स्वरूप नहीं है। ये शरीर पुद्गल द्रव्य है, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। इसमें जो कुछ भी होती हैं क्रियाएं, वो अपनी योग्यता से होती हैं। स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार आदि ये संयोग हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इनसे मैं भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, मेरी सत्ता अलग है। अंदर जो मोह राग देश के परिणाम हैं, ये आश्रव तत्व हैं, ये दुख रूप हैं। ये पर द्रव्य के कारण उनका लक्ष्य करने से उत्पन्न होते हैं।
ये विकारी भाव हैं, विभाव भाव हैं, आकुलता रूप हैं, दुख रूप हैं। इनमें भी मेरा कोई सुख का संबंध नहीं है, ये भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो ऐसा भेद ज्ञान, और मैं तो एक जानने देखने वाला ज्ञायक मात्र हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। ऐसा जो निर्णय हुआ है श्रद्धा के लेवल पर अनुभव के जोर से, वो ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ऐसा कहते हैं कि उसे संसार के विषय भोगों की, संयोगों की कोई वांछा नहीं है। चाहे सम्यक दृष्टि नरकों में रहे तो भी उसकी श्रद्धा में वो नरक आदि के दुख मेरे से भिन्न हैं और मैं न्यारा तत्व हूँ। और ये कर्म के उदय का खेल है। पिछले जन्मों में कर्म बंधे थे, उनका फल नरकादि आया है, और इस पर्याय संबंधी ये आकुलता है, दुख है, और इसको मुझे भोग रहा हूँ, चल रहा है जो कुछ है। लेकिन मैं तो अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा में अभी भी इससे न्यारा पड़ा हूँ। ऐसा उसको अपनी आत्मा के अलावा कहीं भी उपादेय बुद्धि नहीं है। फिर चाहे अब ये चक्रवर्ती का जो पद है, तो गुरुदेव श्री बहुत अच्छा समझा रहे थे कि भाई सिंहासन हो हीरे का, 16,000 देव सेवा करते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते हैं, 9 निधि 14 रत्न 84 सब है ना उसकी सेना, सब कुछ बाहर में तामझाम दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा होने पर भी उसे इनमें रंच मात्र भी सुख की कल्पना नहीं है। अब ये बात हमें समझ में नहीं आती। हमें ऐसा लगता है कि ये बात है क्या है, ये बाहर में इतने विषय भोग भोगता है, सब कुछ करता है, और फिर आप कहते हो कि उसे विषय भोग भोगने की इच्छा नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि उसे श्रद्धा की अपेक्षा नहीं है। ख्याल में है ना, वो अपने स्वरूप में नहीं रम पाता, तो ये चारित्र गुण में उसके कमी है। तो चारित्र गुण में जो कमी है हमारे, तो हम उसके कारण ये पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति करनी पड़ती है। लेकिन हमारी श्रद्धा अगर उसी समय ये निर्णय रखती है कि इनमें किसी भी कीमत पर सुख नहीं है, ये तो मैं अपने स्वरूप, माने हमें बल तो ये रहना चाहिए अपने स्वरूप का, और मैं अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ, तो मजबूरी में, जैसे ऐसा होता है ना कि अपन किसी कीमत पर अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहते, बाजार का जरा सा भी नहीं है, हकीकत है ना, ये रियल है ना, सच्ची तो यही है। अभी उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। अपन बाजार की चाय भी पीना नहीं चाहते, रियल तो ये है। अपन तो सारा घर का बना हुआ भोजन करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कदाचित ऐसी मजबूरी फंसती है कि नहीं चाहते हुए भी बाजार का कुछ खाना पड़ जाता है, चाय पीनी पड़ जाती है। तो देखो श्रद्धा उसी समय बहुत खुश नहीं होती, उसको अंदर से सही नहीं लगता, यार क्या करें, लेकिन भाई अब ठीक है। तो देखो वहाँ का सम्यक दर्शन समझ में आता है ना तुम्हें, उतनी सी बात में देखो अंदर श्रद्धा कहती है कि क्या है, लेकिन अब ठीक है, भूख लगी है, कोई उपाय दिख नहीं रहा है। तो देखो ये सम्यक दर्शन ऐसे ही है, वो अपने स्वरूप में स्थिर होना चाहता है, सदा काल के लिए रमना चाहता है, वो तो जगत में आना ही नहीं चाहता, रहना ही नहीं चाहता, कसायों में फंसना ही नहीं चाहता। लेकिन क्या करे, वो अपने स्वरूप में रम नहीं पाता है, देखता है कि रमना हो ही नहीं पाता, तो नहीं रम पाता है, तो बाहर में वो मजबूरी में पंच इंद्रिय के विषय भोगों में जाता। अब मजबूरी का अर्थ तो मैं वो चेहरे पे दिखाए मजबूरी रोज, क्योंकि अब एक दिन की तो बात है नहीं, हमें एक दिन बाजार में खाना पड़े तो हम कह भी सकते हैं अरे यार ये कहाँ फंस गए। अब लेकिन अब रोज ही खाना पड़े तो रोज किस किस से कहोगे, नहीं समझे, आपको रोज ही खाना पड़ जाए, नहीं बन रही शुद्ध की व्यवस्था, तो अब क्या रोज कहते फिरोगे। और चलो एक आध उदाहरण दे दो, उससे समझ में आ सकता है। जैसे अपन दवाई बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते, नहीं खाना चाहते दवाई, और कभी कभार मजबूरी में दवाई खानी पड़ती है तो बेमन से खाते, सोचते कब छूट जाए। लेकिन कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि डॉक्टर ये कह देता है कि जब तक जियोगे तब तक खानी पड़ेगी। ऐसी मेडिकल है ना, ये एलोपैथिक में बीपी की दवाई, शुगर की दवाई परमानेंट हो जाती है।
तो देखो अब वो खाता है। अच्छा अब मुझे बताओ, अब रोज दुख मनाएगा? रोज दुखी होता रहेगा, ये दवाई खानी है, मुझे तो बिल्कुल मन नहीं है, ऐसा बोलेगा? वो बिल्कुल नहीं बोलता। और रूटीन में इतने बढ़िया से आ जाती है कि कब खा लेता है, रख लेता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा होने पर भी हो सकता है खुशी खुशी तुम्हें दिखाए भी कि भाई साहब दवाई बहुत कमाल की है, ये जब से खा रहा हूँ बहुत फिट फाइन चल रहा हूँ। वो ध्यान देना उदाहरण पर, फिर सिद्धांत पर घटित करना। ऐसा बोल रहा है कि ये दवाई बहुत बढ़िया है, ख्याल में है ना, बहुत सही है, एकदम फिट है मामला, बीपी बिल्कुल सेट रहता है, शुगर लेवल सेट रहता है। ऐसा बोलने पर भी जो दवाई नहीं खाता उससे अच्छा अपने को नहीं मानता। बोलो, मैं उसके जो अभी इतने दवाई के गुणगान कर रहा था और मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊं और मैं कहूं यार मैं तो दवाई नहीं खाता, लेकिन तुम दवाई की इतनी तारीफ कर रहे हो तो मैं खा लूं क्या? तो क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा? अरे वो बोलेगा तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये दवाई खाने की चीज है। तो तुरंत उसकी श्रद्धा से देखो तुरंत आवाज आई ना, अभी कितनी तारीफ कर रहा था ना दवाई की, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं खा लूं तो क्या कहता है, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हें क्यों खानी दवाई? कि नहीं आप कह रहे हैं ना दवाई बहुत बढ़िया। अरे भाई ये मेरे को बीमारी है, तकलीफ है, ये तो मैं मजबूरी में खा रहा हूँ। नहीं अभी तो आप बहुत तारीफ कर रहे थे। अरे भाई वो उसके लिए कर रहा है जिसकी बीमारी हो, कि भाई उसके लिए दवाई ठीक है, लेकिन ये निरोगी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब बोलो यहाँ सम्यक दर्शन है कि नहीं? दवाई का, आत्मा का नहीं है कि नहीं? तो तुम कहते हो कि हमें सम्यक दर्शन समझ में नहीं आता। अरे बिना सम्यक दर्शन के कोई जिंदा ही नहीं है दुनिया में। ये अलग बात है कि तुम्हारा सम्यक दर्शन तुमने बाहर लगा रखा है। अरे अगर मिथ्या दर्शन भी तो मिथ्या दर्शन है ना, है? तुम कहते हमें ये बात समझ में नहीं आती कि श्रद्धा में उसे अपना नहीं मानता और भोगता पूरा है। ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं समझ में आती? हम ऐसे ही तो रोज कर रहे हैं, ऐसा काम हमारी श्रद्धा नहीं कर रही क्या? हम श्रद्धा में तो कुछ और है और हम करते कुछ और है, नहीं करते क्या? बोलते कुछ और हैं, व्यवहार कुछ और करते हैं, लेकिन श्रद्धा में तो बिल्कुल आओ 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 सब कुछ करते हैं। हमारे घर पर कोई आवे रिश्तेदार, अरे आओ यार बैठो सब कुछ, लेकिन श्रद्धा उसे उस समय भी ऐसा अपनापन दिखावे तो भी उसे अपना मानती है। बोलो, हमारी बेटी है तो हमसे कहती है कि आप दूसरों के बच्चों को तो प्रेम करते हो और मुझे डांटते हो। मेरा बेटा ही बोलता है कि दूसरे बच्चे हमसे भी ज़्यादा उद्दंड करते हैं, जब अपने घर पे आते हैं तो आप उनसे तो कुछ नहीं कहते, और हम लोग उससे बहुत कम उद्दंडता करते हैं, बहुत कम उद्यमबाजी करते हैं, फिर भी हमें बहुत डांट पड़ती है। तो तुम हमें अपना नहीं मानते। जैसे बच्चे होते छोटे छोटे बोलते हैं, अपन को जब छोटे थे तो अपन को ऐसा लगता था जैसे अपने माँ बाप अपने को नहीं चाहते, दूसरों के बच्चों को चाहते, ऐसा अपन को लगता। लेकिन सही बात बताओ, जो उनका तुम बाहरी व्यवहार देख रहे हो, जो उनका बाहरी आचरण देख रहे हो, क्या वो वास्तविक आचरण है? क्या श्रद्धा भी उनकी ऐसी ही है? अरे नहीं, श्रद्धा ऐसी है कि ये अपना नहीं है। समझ में आया? और ये अपना है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का जो हम बाहरी आचरण नोट कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती में हो। आप उसके आचरण के चक्कर में मर जाओगे। उसका जो बाहरी आचरण है वो आचरण उसका श्रद्धा वाला नहीं है, वो तो बहुत बाहर में चारित्र्य मोह की कमजोरी है और कोई उपाय नहीं है। अब अपने घर आया है अपनी बहन का लड़का, भाई का लड़का, तो भैया अपने ही को डांट लो, क्या कर सकते हैं ना? अभी इसको डांटेंगे तो फालतू में लड़ाई झगड़ा हो जाए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ये बात अच्छे से जानता है कि अभी मेरे स्वरूप में रमना नहीं हो रहा है और चारित्र्य मोह का तीव्र उदय है। सुनो ध्यान से, इसलिए शादी कर लो। हाँ सच बता रहा हूँ, शादी कर लो, सही पैसा मकान दुकान घर गृहस्थी जोड़ लो। अगर अपन अभी नहीं करेंगे और भग जाएंगे
तो बहुत आफत खड़ी हो जाएगी। फिर ये जो पूंजी है ना सम्यक दर्शन की, ये और छूट जाएगी कि क्यों कि वो चारित्र मोह का उदय सहा नहीं जाएगा और बाहर में व्यवस्था बनाएगा नहीं, तो फिर वो सम्यक दर्शन टिकेगा ही नहीं है। क्यों कि फिर उल्टे सीधे काम करेगा, अन्याय अनीति करनी पड़ेगी, और अन्याय अनीति करेगा तो वो लेवल ही खत्म हो जाएगा, दूसरों के पराधीन हो जाएगा, दूसरे भोजन दे तो भोजन करेगा। तो भाई अब उसको लगता है, जानता है ना वो, तो वो कहता है भैया शादी करो, पत्नी करो, बच्चे करो, सब करो, जबकि अंदर से उन्हें रंच मात्र भी उसमें सुख नहीं मानता। वो जानता है कि इसमें सुख आना ही नहीं है। एक तो चलो वो हो गया, अब एक दूसरा वो है कि जिनकी हो गई और वे अभी मिथ्या दृष्टि हैं, तो भी अब सम्यक दर्शन करो। अब समझो कि भाई ये सब व्यवस्था है लेकिन इससे कोई सुख का संबंध। तो निकांचित अंग समझ में आया कि ये श्रद्धा के अंग हैं। काय के अंग हैं? इनको चारित्र का अंग नहीं मानना। अगर मैं तुम्हें रसगुल्ला खाते हुए दिख रहा हूँ बढ़िया, तो ये मत मानो कि साहब रसगुल्ला खा रहे इसलिए सम्यक दृष्टि कैसे हो सकती। नहीं, रसगुल्ला खाना ये चारित्र मोह है, और श्रद्धा में उसी समय रसगुल्ले से कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। तो रसगुल्ला से जो क्षणिक सुख आता है, उसे क्षणिक सुख को क्षणिक सुख मानता है कि नहीं मानता। मैंने एक दिन समझाया था कि अगर वो क्षणिक सुख को क्षणिक सुख नहीं माने तो वस्तु स्वरूप की खिलाफत हो गई। फिर जैसा वस्तु का स्वरूप है उसे वैसा श्रद्धा नहीं रहा, क्योंकि वस्तु के स्वरूप में पंचेंद्रिय के विषय भोगों में क्षणिक सुख है। इसमें क्या बात है? आग गर्म है, नमक खारा है, पानी शीतल है, ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषय भोगों में क्षण भर का सुख है। कितना सुख है? क्यों कि कैसे सुख है कि जो अंदर इच्छा रूपी अग्नि जलती है, जो विकल्पों की अग्नि जलती है, जो आकुलता का वेदन होता है, तो जिस टाइप का विकल्प हो, अगर उस विकल्प की पूर्ति बाहर से होती है तो उतनी देर के लिए, क्षण भर के लिए वो विकल्प की, जब भूख लगी बहुत तेज तो आकुलता होती कि नहीं होती? तो भूख किसको लगी? शरीर को। आकुलता किसको हुई? आत्मा को, मुझे। अब भाई कोई कहे कि साहब भूख शरीर में लगी, आकुलता आत्मा को ही, तो ऐसा वर्तमान में उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसके उसी समय क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय, तो क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय जो है वो किसको आएगा? पुद्गल को तो आएगा नहीं, क्योंकि पुद्गल का पुद्गल में क्या मतलब है? माने वो क्षुधा वेदनी कर्म का काम है कि जीव को आकुलता पैदा होवे, ऐसा निमित्त। अब देखना ध्यान से, प्रोसेस समझना। यहाँ क्षुधा वेदनी कर्म का उदय आया और यहाँ जीव बिना हथियार लिए खड़ा हुआ है, निहत्ता। तो भाई ये मरेगा, मरेगा माने ये तकलीफ होगी इसे, ठीक है? तो तकलीफ होगी तो ये बचेगा। तो अब बचेगा तो बचने के लिए बाहर में भोजन चाहिए। पकड़ में आ रही बात? ऐसे सब कर्मों का लगाना। अगर यही जीव अपने स्वरूप में रमा होता तो क्षुधा वेदनी कर्म उदय आता और ऐसा साइड से निकल जाता, वो कुछ नहीं कर पाता। जितने भी कर्म आते हैं, अगर जीव अपने स्वरूप में रमा हुआ है तो वे आके निर्जरित हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव जीव पर नहीं पड़ता। लेकिन अगर जीव अपने स्वरूप में नहीं रमा है, बाहर की दुनिया में रमा है, तो फिर वो सारे कर्म अपना जोर दिखाते हैं। सीधी सी बात है, ये सीधा गणित है। हमें ना तो कर्म दिखते हैं, ना हमें उदय दिखता है, ना हमें कुछ दिखता है। तो अब इतनी बात समझ लो कि सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह का उदय आ रहा है, ठीक है? थोड़ी भाषा समझना। और वहां वो अपने स्वरूप में रमना नहीं है, तो अब ये सब जोर मारता है। अब जोर मारता है तो ये पंचेंद्रिय के विषय भोगों की तरफ भागता है, क्योंकि उपाय वो ही है। अगर पंचेंद्रिय के विषय भोगों की तरफ नहीं भागे तो और ज्यादा आकुलित हो जाए, और ज्यादा पीड़ित हो जाए। ऐसा समझ लो, आपको भी 10 बजे भूख लगेगी और आपको मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा
कि आपको 12 बजे और आकुलता होने लगे। जैसे अब 10 बजे अभी थोड़ी हुई, वो 12 बजे क्या होगा, और कि मैं नहीं खाऊंगा, तो 2 बजे और ज़्यादा होने लगे कि तो फिर हम सब क्या करें कि देखो ये तब छोड़ा जा सकता है भोजन जब तुम अपने स्वरूप में रम जाओ। अगर तुम 10 बजे अपने स्वरूप में रम जाओगे तो अंदर आत्मा में इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि अगर उसकी शरण में गए तो फिर कोई छुदा बुदा परेशान करने वाली नहीं है। फिर वो कुछ नहीं होगा, नहीं उदय तो होगा, निकल जाएगा सब, वो होता तो सब है लेकिन निकल जाए, फिर वो उसकी कोई मजाल नहीं है। समझ में आया? किसकी मजाल? जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़वी शेर को, है कि नहीं? गर्दिश समझिए कि नहीं समझिए? देखा है तुमने? गीदड़ और शेर की कहानी नहीं समझ में आई? शेर तो तुमने नहीं देखा, लेकिन क्या होता है, कुत्तों के मोहल्ले होते हैं, शेरों के तो मोहल्ले नहीं होते, कुत्तों के जरूर होते हैं। तो क्या होता है, जैसे बड़ा अच्छा दमदार कुत्ता है लेकिन वो गलती से दूसरे के मोहल्ले में पहुंच गया, तो वहाँ पे वो छोटे छोटे से कुत्ते उसको घेर लेते हैं, तो गर्दिश में घेर लेते हैं। अब वो डरता है कि भाई हम फंस गए इतने, जब कुछ अगर वो अपने पे आए तो वो सबको हरा सकता है, लेकिन भैया वो डर जाता है माहौल देख के। ऐसे ही इस जीव को 8 कर्मों ने घेर रखा है और हम अपनी शक्ति सामर्थ्य भूले हुए हैं, समझ लो। और अगर हम श्रद्धा के लेवल पे जाग भी जाएं तो श्रद्धा में तो भय नहीं रहता, श्रद्धा में तो मजबूत रहते हैं, लेकिन हम रमना नहीं हो रहा है। तो रमना नहीं हो रहा तो भाई मजबूरी, ऐसा समझो। जैसे हमारे बैंक में पैसे हैं और हमारी लेकिन जेब में पैसे नहीं है और हमें सब्जी लेनी है, तो क्या करोगे? अब सब्जी वाले से कहोगे कि यार भैया पैसे नहीं है। अब ये सब्जी वाले है कि वो आपको पहचानता हो, जानता हो, तो वो कह सकते कोई बात नहीं बाबूजी कल दे जाना, और ना वो आपको कहे चलो इधर से, तो आप कुछ नहीं कह सकते। वो आराम से कह सकता है चलो इधर से, कुछ भी नहीं, जबकि आप जानते हो कि तेरे सब्जी के ठेले पूरी सब्जी मंडी खरीद लूँ, इतना पैसा है मेरे पास, लेकिन चूंकि वर्तमान में नहीं है। होता है ना कभी कभी, तो 50 रुपए की सब्जी लेने में भी संकोच लगे और ऐसा लगे कि जी अपने को बेईमान ना समझ ले। क्यों? अब भाई वो सब्जी वाला तो है, छोटा आदमी है। अब अपन ने 100 रुपए की सब्जी तुलवा ली, 200 रुपए की सब्जी तुलवा, एकदम जेब में हाथ डाला, अरे ऐसे नहीं, अरे भैया रहने दो। तो वो कहता क्या हुआ? अपन ने कहा यार पैसे नहीं है। अच्छा, तो वो भी सोचता है, तुम्हारी तरफ देखता है। अब तुम कहते देख भैया कोई बात नहीं तू रहने दो, तुम्हें अपने पे विश्वास तो है कि मैं कल, लेकिन इसको विश्वास मेरे पे नहीं है, ये बात तो मैं समझ में आती कि ये मुझे जानता नहीं। तुम कहते रहने दो, उसकी छोटी सी दुकान है। अब मुझे बताओ, ऐसा होने पर भी श्रद्धा के लेवल पर क्या तुम अपने को गरीब समझते हो? लेकिन चारित्र के लेवल पे अभी पैसा नहीं है, ये उसी समय समझते हो कि नहीं? पर ये श्रद्धा उच्चार समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे सम्यक दृष्टि श्रद्धा के लेवल पर तो मैं परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है, ये निर्णय है उसका, उसको इसमें कोई रंच मात्र शंका नहीं है। लेकिन चारित्र के लेवल पर उसे पता है कि मेरे पास वर्तमान पर्याय में कोई पूंजी नहीं है, 1 रुपया नहीं है। वर्तमान में तो राग देश है, कसाय है, कर्म का उदय है, अपने स्वरूप में रमने का पुरुषार्थ नहीं है। वो जानता है सब, ये जानता है तो शांति से इन पंच इंद्री के विषय भोगों के सामने गिड़गिड़ाता है, पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता है, बच्चों के सामने गिड़गिड़ाता है, सबके भैया ठीक है, ख्याल में है ना? तो ये गिड़गिड़ाता है तो घबराना नहीं, डरना नहीं कि देखो मेरी क्या हालत हो रही है, अंदर से जानना कि जी अपने स्वरूप में नहीं रमने का हालत है। तो देखो सम्यक दर्शन तो बचा लो, कम से कम अपने को सम्यक दृष्टि तो बना लो। लेकिन अपन क्या करते हैं कि हमें भेद करना नहीं आता, हमें श्रद्धा का भेद, चारित्र का भेद पता नहीं है। हम श्रद्धा गुण को चारित्र गुण में मिला लेते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारी जो परिणति में इतनी दीनहीनता हो रही है, ये जो हमारी वर्तमान में हालत हो रही है, ऐसा होने पर भी
मैं अभी का अभी पूरा का पूरा सम्यक दृष्टि रह सकता हूँ, चाहे मैं विषय भोगों की कितनी ही डिमांड चले, चाहे कितना ही भिखारी क्यों ना हो जाऊं। और बोलो, अपन भिखारी तो नहीं है ना, लेकिन भिखारी हो जाए कोई कर्म के उदय से, क्या भिखारी हाथ पैर टूट जाए, भीख मांग के खाना पड़े, तो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, तो भी सम्यक दर्शन रह सकता है। नरक का नारकी, आप नरक का नारकी समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? नरक का नारकी क्या करता है, क्या होता है नरकों में, होता क्या है? मैं तो आपसे छोटी सी बात, अभी अपन यहां से नरक में सम्यक दृष्टि गया उसकी बात नहीं कर रहा, जो वहां मिथ्या दृष्टि है नरक में, और अभी थोड़ी देर बाद सम्यक दृष्टि हो जाएगा, सम्यक दर्शन ले लेगा। अब उसकी अपन कंडीशन सिचुएशन इमेज करो, एक मिथ्या दृष्टि और भयंकर मारकाट चल रही, क्या चल रही है नरकों में? क्योंकि नरकों का वर्णन आगम में शास्त्रों में जिनवाणी में से आया है कि वहाँ एक समय की भी साता नहीं है, माने एक समय आदमी खड़ा नहीं हो सकता है कि भाई मेरे को मत मारो, इतना बोलने की भी फुर्सत नहीं है। क्योंकि जब जन्म हुआ तीर्थंकर का, जब जन्म होता है तीर्थंकर का, तो शास्त्र कहते हैं कि नरकों में एक दो समय के लिए साता होती। कितने समय के लिए? अब रुचिन जी एक दो समय क्या होते पहले ये पता है आपको? एक दो समय क्या होते हैं? आप लोग सोचते हैं अरे एक दो समय तो होती है, अरे एक दो समय तो आप सोच भी नहीं पाते और खत्म हो जाती है। एक पलक झपकी ना इतनी, इसमें असंख्यात समय है। अब बताओ कितनी कम साता है पंकज जी? साता तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो तीर्थंकर की, वो भी इतनी कोई मतलब की नहीं। अब वहां पे रात और दिन 24 सोने नहीं मिलता नारकियों को, हाँ रात और दिन मार काट पची है। समझ लो तुम सब्जी मंडी में चले जाओ जहां मुर्गा मंडी हो, और चारों तरफ तुम्हारे मुर्गे कट रहे हो, चारों तरफ खून की नदियां बह रही हो, और बीच में खड़े हो तुम, वहां तुम सम्यक दर्शन की लेने की सोच सकते हो? तो महात्मा के ध्यान करने की सोच सकते हो? बोलो, खड़े रह सकते हो? वहां नहीं रह सकते। सम्यक दृष्टि इससे भी विकराल वहां नरक में, वो जो मिथ्या दृष्टि है, ये तो बहुत 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 कम बताया मैंने, इससे भी महाविकराल परिस्थिति है नरक में। महाविकराल माने कोई हाथ काट रहा, कोई पैर काट रहा, कोई गर्दन काट रहा, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, वो बार बार जुड़ जा रहा है, क्योंकि वो पारे के समान बताया। अब देखो ऐसी परिस्थिति में भी वो जीव सबसे भिन्न अपना ज्ञायक अनुभव कर लेता है, बिल्कुल नहीं घबराता कि इन परिस्थितियों में काय का आत्मा, काय का सम्मेलन, काय का ध्यान, काय का ज्ञान, बोलो सोचता है वो। उन्हीं परिस्थितियों में डॉक्टर साहब तो ये बताते हैं कि जो वेदना सम्यक थे ना, वेदना सम्यक सुना, वेदना एक वेदना सम्यक होता है नरकों में, तो वेदना माने वेदना निमित्त है जिस सम्यक दर्शन में। कौन सा निमित्त है? माने इतने डंडे पड़े, इतनी तकलीफ हो रही कि उससे सम्यक दर्शन निमित्त बन गया। अरे डंडे क्यों पड़ रहे इतने, मैंने पूरब में क्या किया, तो याद आ गई पूरब की बात। तो अभी जो हम वर्तमान में नहीं समझ पा रहे हैं वस्तु का स्वरूप, और क्या कर रहे हैं कि श्रद्धा को चारित्र में मिला दे रहे हैं। अब श्रद्धा को चारित्र में मिला देने से, चारित्र तो है ही 2 कौड़ी का, वो श्रद्धा और 2 कौड़ी की हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती? अगर हम श्रद्धा को चारित्र में नहीं मिलाएं तो कैसे नहीं मिलाएं कि हमारे वर्तमान में शरीर की चाय जैसी हालत रहे, श्रद्धा में 100% उसी समय निर्णय रहे कि ये शरीर की अवस्था मेरी अवस्था नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे शरीर के संबंध में कितना ही परिणाम चले। मैं तो कह रहा हूं दिन भर शरीर ही शरीर चले, आत्मा की याद भी नहीं आवे क्या, तो अभी श्रद्धा में ये निर्णय चाहिए कि ऐसा होने पर भी ये शरीर, ये संयोग, इनमें मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। आगे चलो, इस शरीर के संबंध में समझा दिया। अब बाहर के संयोगों में, बाहर में कितनी विपरीतता हो, कितने विपरीत परिणमन चल रहा हो, बिल्कुल समझ लो जितने दुख हो सकते हैं बाहर में भी सब हैं,
तो भी श्रद्धा में उसी समय ये निर्णय होना चाहिए कि ये सब दुख मेरे स्वरूप में नहीं है, मैं इनसे न्यारा हूँ। और रात दिन उन्हीं के उपाय कर रहे हो, बाहर में उन्हीं की याद आ रही सब, तो भी उस परिणाम से, उस क्रिया से अपनी श्रद्धा को मिलाना नहीं। कर सकते हो ये काम? बोलो रमेश जी, कर सकते हो ये काम कि परिणाम चाहे जैसे हो तो अभी मैं परिणाम से भिन्न ज्ञायक हूं, मैं ऐसी श्रद्धा नहीं तोड़ूंगा, मैं इसकी बस होश रखूंगा कि मैं ज्ञायक हूं। हमें कितना होश रखना है? परिणाम नहीं संभालने, हमें होश में क्या करनी है कि मैं ज्ञायक हूं, जानना देखना मेरा स्वभाव है, चाहे परिणाम कैसे भी हो रहे हो, मैं परिणाम को बदलने की, परिणाम से अपनी श्रद्धा को देखने की, पर्याय दृष्टि करने की, ज्ञान से, क्रिया से, चारित्र से, क्षयोपशम से, बाहर के संयोगों से अपनी नाप तोल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तैयार हो? तैयार हो? अगर तैयार हो तो आज सम्यक दर्शन हो सकता है, अब भी हो सकता है। क्यों? अभी के अभी आत्मा प्रकट है, परिपूर्ण है, ज्ञान दर्शन वाला है, ये मुझे ख्याल में आ रहा है, ये मेरे अनुभव में आ रहा है, बस इसी को गहरा दो, लगा दो दिन भर इसी में, आ गया सम्यक दर्शन। और क्या है सम्यक? इसलिए तो नरकों में हो, अरे जब एक बार नरकों में हो गया ना सम्यक दर्शन, हुआ कि नहीं हुआ? त्रिंज को हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? शेर की पर्याय में बैठा महावीर का जीव मांस खा रहा है, हिरण फाड़ के खा रहा है, और दो मुनिराज उतर के आए, हे भाई सिंहराज क्या करते हो? तुम सिंहराज नहीं हो, तुम जीवराज हो। हैं? ये क्या बोले? मैं जीव हूँ? हाँ, ये तुम खाने पीने वाले नहीं हो, ये तो तुम्हारी इस पर्याय की अवस्था है। ये पूर्व में ऐसे कर्म के उदय तुमने बांधे, हटाओ और अपने को आत्मा देखो, तुम अभी परिपूर्ण आत्मा हो। अरे बस इतनी बात सुनी और इसी बात में लग गया, छोड़ा वो सब, चढ़ा ख्याल में है कि नहीं है, और घुस गया अंदर, गहरा गया तत्, हो गया सम्यक दर्शन। प्रायोग्य लब्धि। कल मैंने डॉक्टर साहब का एक प्रवचन भेजा था, वो सुना के नहीं सुना पता नहीं, वो किसी ने डिलीट कर दिया है, वहाँ से हटा दिया, वो चल नहीं रहा है, और उसको बात करूँगा आज मैंने वो प्रवचन में देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि और प्रायोग्य लब्धि इतनी बढ़िया घटित करी थी, इतनी बढ़िया बताया था डॉक्टर साहब ने कि मेरा रोमांच हो गया उसको सुन के। वो मैंने डाउनलोड भी किया लेकिन हटा ही दिया है वो किसी ने, अब उसको देखेंगे। सुन लिया था, अच्छा किया, वो थोड़ी तब चला होगा, वो शाम तक डिलीट हो गया। मतलब उसमें यही था कि क्या है प्रायोग्य लब्धि। तो प्रायोग्य लब्धि कमर सीधी करके बैठ जाना, ध्यान करने सब बोल रहे थे, वो ये सब नहीं है। जो तुमने देशना में आत्मा की बात सुनी है, अब अंदर में उसी की रुचि लेना, उसी के बारे में आनंदित होना। क्या दिनेश जी पकड़ना? आनंदित होना, सोचना पोचना नहीं, आनंदित। वाह क्या पता चल गया, क्या मिल गया, क्या मिल गया। और बार बार अरे मैं तो अरबपति हो गया, जैसे लोग में होता है ना। एक आध उदाहरण दे दूं, पैसे से तो समझ जाओगे, पैसा कमजोर पड़ जाता है। ऐसे नहीं, उदाहरण थोड़ा पैसा दूंगा जो तुम्हारे करीब हो। पैसा इतना दमदार नहीं है, तुम लोग सोचते हो पैसा दमदार नहीं है। तुम्हारी सगाई हो, ये थोड़ा दमदार है, और लड़की बहुत सुंदर हो, और शादी को 1 महीना हो, तो अब जो बीच का है ना वो प्रायोग्य लब्धि है। वो जो रोमांच चलता है, ओह यार बहुत सुंदर लगती है, बार बार उसकी फोटो देखे। मान चलो आपको पुराना जमाना, ये मोबाइल हटा दो, मैंने फोटो है बस तुम्हारे पास, बस और कुछ नहीं है, और बार बार फोटो देखे तो बहुत ही सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। तो उसमें उसको ऐसा लगता है कि ये होगी, शादी होगी तो कितना। अब देखो ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुम्हें भगवान आत्मा का रोमांच आवे,
तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे क्या बात पता चल गई, फिर तुम जिसकी तरफ देखो ना तो तुम्हें ऐसा लगे इस बेचारे को पता नहीं, बेचारे पागल है, इसको कुछ पता नहीं, मैंने कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा था, तुम्हें हंसी आवे। समझ में आया? कोई पद के पीछे दौड़े तो तुम्हें हंसी, अरे तुम्हें लगता है कि यार ये सब गप गप नहीं है। आत्मा का प्रेम तो छोड़ो, अगर लोक में भी असली प्रेम हो जाए ना, लोक का, अलोक का तो अलग है, अगर असली प्रेम हो जाए ना लैला मजनू वाला, तो भाई साहब संसार के सारे सुख छोड़े जा सकते हैं एक के लिए, एक के लिए। हाँ, अरे देखते नहीं तू, क्या बोलते तू, वो गाना कौन सा है, तू महलों का क्या है, मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। तो वो महलों की रानी उस गलियों के राजा के प्रेम में वो महल छोड़ के आ गई कि नहीं आई, प्रश्न है मेरा, बोलो। और उसका बाप बताता है उसे कि देख तेरे पागलपन का भूत चढ़ रहा है, वो झोपड़पट्टी में रहता है, तेरे जितने दिन का खर्च है एक दिन का, उतना वो साल भर में नहीं कमाता, क्या सुख देगा वो तुझे। तो वो क्या कहती लड़की, पिताजी जो सुख मैं देख पा रही हूँ उसके साथ वो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप सुख मानते हो रुपया पैसा सोना चांदी से, और मैं अंदर से जानती हूँ कि रुपया पैसा सोना चांदी ने आपको कोई सुख नहीं दिया, मुझे सब बेकार लगता है। और तुम ये गहने का हुल दिखा रहे ना, गहने पहन रखे या अच्छे कपड़े पहन रखे, देखो उसी के सामने लो रख लो अपने, लेकिन प्लीज मुझे उससे शादी कर लेने दो। तो देखो ये संसार का प्रेम इतना मजबूत हो सकता है, तो आत्मा का प्रेम इतना कमजोर। हम आत्मा पाना चाहते, हमें से मूर्ख है, इसलिए आत्मा मिलता नहीं। भाई आत्मा से एक बार तुम ऐसा प्रेम तो जगे, एक बार तो ऐसा समर्पण भाव आवे, एक बार तो उसके दर्शन हो जावे, हैं? बोलो। शादी के बाद भले ही तुम बीवी से उतना प्रेम मत करना, लेकिन उसके पहले तो करना पड़ेगा। नहीं, उदाहरण नहीं समझ में आया? ये पत्नियां शिकायत करती ना कि शादी के बाद सब पति बदल जाते, ठीक है, लेकिन शादी के पहले तो नहीं बदला। अगर शादी के पहले ही बदल जाए तो शादी होगी? ऐसे ही तुम कम से कम आत्मा से सगाई तो कर लो, शादी तो कर लो। नहीं, शादी भी कर लो, शादी श्रद्धा में तो करो, समझ में आए, मजबूती से करो। फिर एक बार मिल जाए फिर तुम बाहर में जो करना हो कर लेना, लेकिन एक बार आत्मा के दर्शन कर ही लो, एक बार आत्मानुभूति कर ही लो। सब दाव पे लगाना पड़े तो लगा दो, कुछ नहीं। आज अगर आपको आत्मा का आज रोमांच हो जाए ना रमेश जी, और आज दिन भर आत्मा आत्मा दिखे, तो शाम को आप आओगे कहोगे अद्भुत हो गया, आज तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ। एक दिन करके देखो, बस अपना रोमांच बढ़ाना, यार मुझे तो क्या बात मिल गई, किसी के पास ऐसी बात नहीं। क्या गजब का लोग महाराजों के चक्कर काट रहे, तीर्थों के चक्कर काट रहे, क्यों जाता किरनार, क्यों जाता काशी, घट घट में है तेरे अंतर का वो। ये बात मुझे अनुभव में आ रही है, ये गप नहीं है, वो मुझे गजब हो गया साहब। तो देखो आपको असली रोमांच आएगा, फिर तुम जो समाज की चिंता, ये वो ये सब छोड़ दोगे। ये तुम जितने सामाजिक होते हो, जितने सोशलाइज होते हो, जितने ये क्या और क्या क्या ये पद प्रतिष्ठाओं के चक्कर में पता नहीं है अमूल्य भाव खो रहे हो। अरे क्या रखा, क्या रखा दुनिया को समझाने में, अपना पियो ना माल। और देखो मेरी बात समझो, हमारा बाप चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे लंबा हो, चाहे छोटा हो, बाप बाप होता है ना। बोलो कि साहब मैं तो अपने बाप को नहीं बताऊंगा, मेरा बाप लोग पसंद नहीं करते, ऐसा कोई है दुनिया में? कि भैया तुम मानो चाहे नहीं मानो, मेरे पिताजी तो ये हैं, तो मैं मान। तो लोक में ऐसे ही जब ये तत्व ज्ञान, जब आत्मा की बात मिले, जगत की चिंता छोड़ दो। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो अपना कल्याण करना, अपने को और इतना रोमांच आता है, इतना आनंद आता है
हम अपना आनंद क्यों खराब करें व्यवहार की चर्चा करके? नहीं समझ में आया? देखो एक बात बताओ, तुम्हें ₹1,00,000 की आमदनी होती हो, कितने रुपए की? ₹1,00,000 की आमदनी होती हो तुम्हें, तो तुमने कभी जिंदगी में ये किया कि दूसरे के लिए अपनी आमदनी 50,000 कर ली हो कि नहीं यार तू भी 50,000 कमाता है तो मैं तो अपनी 50 ही कर लेता हूँ? करा किसी ने आज तक? लेकिन जो निश्चय को छोड़कर व्यवहार में लग गए हैं और ये कहते हैं कि हमें निश्चय तो पता है लेकिन हम व्यवहार इसलिए करते हैं कि लागी लय लोग जुड़ जाएं, तो तुम अपना परमार्थ छोड़ के दूसरों के चक्कर में लग गए तो तुम्हारा भाव तो कितना कीमती था वो चला गया। क्यों? क्योंकि हमने आचार्य भगवंतों ने क्या लिखा कि भाई व्यवहार को व्यवहार की भाषा में समझाना तो, लेकिन समझाना परमार्थ, व्यवहार नहीं। कई लोगों ने क्या निकाला उस गाथा कर कि देखो आचार्य कहते ना कि व्यवहारी को व्यवहार की, तो व्यवहार की भाषा में भाषा व्यवहार की समझाना क्या है? व्यवहार। कल इतनी खतरनाक बात कह रहे थे डॉक्टर साहब, पंकज जी सुनो, कह रहे थे, मैं तो सुन के ऐसा लगा कि क्या गजब बात कह रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं? वो खुद भी कह रहे थे कि मैं जो कह रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने बोला सत उपदेश क्या है? क्या सत उपदेश? अपन कह रहे सद उपदेश, सद उपदेश, सद उपदेश, गजब समझा है। उनने कहा सद उपदेश का अर्थ होता है सत का उपदेश। सत का उपदेश का अर्थ होता है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सत क्या है? सत की परिभाषा क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। ठीक है, तो सत का उपदेश माने जैसा वस्तु का स्वरूप है बिल्कुल वैसा बतावे तो सत का उपदेश है, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा बतावे तो वो सत का उपदेश नहीं है। अब यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुई, अब आगे होगी। तो उनने कहा कि अब आ जाओ, तो उनने पता क्या बोला? जीवों की रक्षा करो, जीवों को बचाओ, पानी छान कर पियो, रात्रि भोजन मत खाओ, जमीकंद मत खाओ। बोले ये सत का उपदेश नहीं है, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। क्योंकि वस्तु स्वरूप तो एक है, कोई किसी को नहीं बचा सकता, कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, और तुम दे रहे हो उपदेश कैसा कि रक्षा करो बचाओ ये मत खाओ। उपदेश तो एक है, आत्मा खाता ही नहीं, स्वरूप तो यही है वास्तव में। और तुम तो फिर उन्होंने कहा था इसलिए हमारे यहाँ इसको व्यवहार कह दिया, ये व्यवहार का उपदेश है। व्यवहार का उपदेश माने ऐसा है नहीं, ऐसी श्रद्धा मत कर लेना कि मैं खाने वाला, ऐसी श्रद्धा मत कर लेना कि मैं बचाने वाला, वरना आत्मा तो दूर। कुंद कुंद देव ने तो इतने कठोर शब्द लिए कि जो अपने को ऐसा मानता है कि मैं परजीवों की रक्षा करता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं दया पालता हूँ, तो वो आत्मा अनुभव और आत्मा मिलने की तो बात छोड़ो, वो तो जैन मत से बाहर हो गया। किससे बाहर हो गया? चिन्ह मत, जिनेन्द्र देव के मार्ग से अलग हो गया और वो विष्णु के मार्ग में चला गया। ये इतनी कठोर बात है। और बोलो रात और दिन जैनियों के जो उपदेश हो रहे हैं, साधु संतों के, पंडितों के, त्यागी वृत्तियों के, 99% सत का उपदेश हो रहा है कि व्यवहार का उपदेश हो रहा है। और व्यवहार झूठा है कि सच्चा है? और तुम 99 जब व्यवहार का उपदेश सुनोगे तो तुम्हारी श्रद्धा व्यवहार की होगी कि सत्य की होगी? तो सम्यक दर्शन होगा कि मिथ्या दर्शन होगा? तो अब निर्णय करो क्या सुनना है। अरविंद जी क्या अब 8 दिन मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो जा रहा हूं, है
सागर जा रहा हूँ, 4 दिन वही प्रवचन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रवचन चलेगा, अब तुम जाग कर देखना सत्य का उपदेश हो रहा है कि व्यवहार का उपदेश हो रहा है। और अगर व्यवहार का हो तो व्यवहार का मानना, रोने मत लग जाना। समझ में आया कि नहीं आया? सुनो जी मंगल जैन पुराण, और तुम सुनते सुनते खो जाओ, खोना मत। समझ में आया? जागना, जाग के देखना। क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ जो है मैं फाउंडेशन बनाता हूँ, सब सेट करता हूँ, और जो बीच में आके सब ज्यों की त्यों वही व्यवहार, वही व्यवहार, फिर वही व्यवहार, और फिर तुम फिर भूल जाते हो कि काय की चर्चा थी, क्या चर्चा थी, क्या था क्या नहीं था। थोड़ा भैया गहराई से तत्व का अभ्यास करना सीखो, अगर सम्यक दर्शन लेना है तो। नहीं, ऐसे नहीं होगी बात। अभी मैंने आपको समझ में आया ना, हमें परिस्थितियों से बिल्कुल भी नहीं डरना है। कोई परिस्थिति हमारे सम्यक दर्शन को नहीं रोक सकती। हमारी श्रद्धा अभी इसी समय सम्यक रूप परिणमन कर सकती है, चाहे मुझे 50,000 विषय भोगों की वांछाएं हो एक साथ। क्या 50,000 तो नहीं होती ना किसी को एक साथ, एक बार में एक ही होती। मैं तो कह रहा हूं एक साथ हो, खाने की भी हो, घूमने की भी हो, भोगने की भी हो, पहनने की भी हो, ओढ़ने की भी हो, समझ में आया, सजने की हो, संवरने की हो, पैसे कमाने की हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, और क्या हो सकती है, इतनी और भी ऊंचाई हो सकती है क्या है? सब कुछ होने पर भी मेरी श्रद्धा में संवेदन सुरक्षित रह सकता है। बोलो तैयार हो? ये बात मान सकते हो? अगर मान सकते हो तो पुरुषार्थ कर सकते हो, और नहीं मान सकते और ऐसा मानते हो कि नहीं जब तक इच्छाएं नहीं मिटेंगी तब तक काय का पुरुषार्थ, तो समझो काम खत्म। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न ये कभी तुम्हारी इच्छाएं मिटेंगी, और न तुम्हें कभी सम्मेलन होगा। इसलिए हो भी नहीं रहा, क्योंकि गणित ही गलत पकड़ा दिया है। अरे इतना हम कह रहे इतनी मेहनत करने के बाद मेरे हाथ में रिजल्ट 0 आता है, लोग फिर आते ही आ ही जाते, पंडित जी आपका प्रवचन तो वगैरह सब ठीक है लेकिन इच्छा बहुत है। मैं कह रहा हूँ अभी एक बात बताओ, आज की डेट में ये रिकॉर्ड तो हो रहे हैं 2 साल से, है ना, 2 साल से हो रहा है प्रवचन रिकॉर्ड बस, जबकि प्रवचन तो कर रहा मैं 15 साल से। तो मैं 2 साल से नहीं रिकॉर्ड बजा रहा हूँ, 15 साल से यही बात बता रहा हूँ मैं। मेरा विषय जो है 5वां गुण स्थान पे नहीं जाता, मुनिराज पे भी नहीं जाता, वो तो प्रसंग बस में बोल देता हूँ। मेरी तो सारी ताकत 4थे गुण स्थान की है, और किसी का 5वां हो गया हो तो मेरे पास बिल्कुल मत आना। समझ में आया? हाँ, मैं 5वें वालों के लिए नहीं हूँ, 4थे वाले, मैं तो पहले वालों के लिए हूँ, 4थे में भेजने के लिए। पहले से 4थे तक नहीं, 4थे में भेजा और बस वापसी। मुझे उसके आगे का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम पहले ही समझ लो। तुम्हें ये क्रिया कांड में आगे बढ़ना हो तो मेरी क्लास वो नहीं है, वो क्लास दूसरों की है, वो भी आएंगे, उनकी चलेगी, उनको पढ़ो समझो, जो करना है करो, लेकिन श्रद्धा को सम्यक करे बिना कोई भी क्लास आगे नहीं बढ़ती है। आगम जिनवाणी कहती है, अगर सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं कर सकते तो कोई और भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। वो भ्रम पाल सकते हो कि मैं क्रिया कांड पालने लगा तो पुरुषार्थ, कुछ नहीं होता। और सुनो, अनादि काल का व्यवहार का उपदेश का पक्ष है। क्या लिखा जिनसेनाचार्य ने? अनादि काल से, छावड़ा जी ने भी लिखा, अनादि काल से इस जीव को व्यवहार का पक्ष है। व्यवहार का पक्ष है माने व्यवहार का पक्ष माने मिथ्यात्व का पक्ष है, असत्यार्थ का पक्ष है, झूठ का पक्ष है, वस्तु स्वरूप के विपरीत पक्ष है। और इसने हमेशा उपदेश के नाम पर वो ही सुना है। तो इसलिए ये जो परमार्थ की बात चलती है, इसको भी सुनता है तो भी व्यवहार को आगे रखता है।
परमार्थ को आगे नहीं होने देता, और सुनते सुनते फिर व्यवहार सुनने लग जाता है। आप समझ गए ना? क्यों? क्योंकि हम इतने जागृत तो है नहीं, इतनी तो हमें होश है नहीं कि हम जाग कर सुन सकें कि क्या बात कहाँ से चली, किसने कही, इसका अर्थ क्या है। हमें तो सुनने से मतलब है, हम तो आगे बैठ जाते, सुनाओ जी। ऐसा लगता है जैसे सुनने से मोक्ष चले जाएंगे, और कुछ भी सुनकर मोक्ष चले जाएंगे। क्यों? प्रवचन सुनने से मोक्ष चले जाएंगे? पहले ये तो पता कर लो कि प्रवचन होता क्या है। ये समझा रहे थे डॉक्टर साहब कि तुम देशना देशना देशना। अरे पता है देशना किसे कहते हैं? क्या देशना किसे कहते पता ना? जिनेंद्र देव की वाणी को देशना कहते। गलत। जिस वाणी में 7 तत्व 6 द्रव्य जैसा वस्तु का स्वरूप है, निमित्त उपादान ये आते हैं, और जिससे वो समझ लो प्रयोजन भूत तत्व, सीधी सी बात, वे एकमात्र सम्यक दर्शन में निमित्त हैं। इसके अलावा और कोई भी बात सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है। इसलिए 12 अंग है ना, वे सब सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है। इतना बढ़िया समझा रहे थे कि पूछो क्यों? क्यों बोले साहब जी 12 अंग जो हैं, इसमें से एक अंग और उस अंग का भी एक पूर्व जो ये ज्ञान प्रवाद है, इसमें अध्यात्म की चर्चा है, 7 तत्व की चर्चा है। बाकी के अंगों में जो चर्चा है, अगर वो उस पे चले तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। क्या? ज्योतिष ज्ञान, मंत्र तंत्र, इनको इनकी श्रद्धा कर ले, इनसे कार्य होता है। लेकिन वहाँ ये मंत्र पढ़ो तो इससे, और निमित्त को निमित्त नहीं जाने, माने वो चर्चा काय की अपेक्षा है ज्योतिष की। देखो वे ही मंत्र तंत्र की चर्चा बाहर नहीं है, ये दुनिया में नहीं है। जैन दर्शन से ही सारे मंत्र तंत्र की उत्पत्ति, क्योंकि जैन दर्शन सर्वज्ञ का माल है। यहाँ से कोई बाहर कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं थी और किन्हीं और के पास हो गई, या ज्योतिष में जैन दर्शन कमजोर था ना। जैन दर्शन किसी विधा में कमजोर नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ है ना। हम सर्वज्ञ समझ में गए, हमने तुरंत पूछा हार्ट का ऑपरेशन कैसे हो सकता है, तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हमने पूछा आयुर्वेदिक इलाज हो सकता है कि बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो वो सब देशना है, वो सब देशना मानोगे? अपने यहाँ आयुर्वेदिक के शास्त्र हैं तो उन्हें देशना लब्धि मानोगे, उसे सम्मेलन में निमित्त मानोगे। वह कल का प्रवचन बहुत कमाल का था। मैंने वो ये सब बताया उनने कि तुम देशना के नाम पर चाहे जो सुनते रहो, ये देशना नहीं है। जो मूल प्रयोजन भूत तत्व है, समझ लो जो पूज्य गुरुदेव श्री का माल है, बस समझ लो, सीधी हिंदी में उसको शॉर्टकट कर दे अपन, वो ही सम्यक दर्शन में निमित्त है। बाकी सब ज्ञान का विषय बन सकता है। काय का विषय बन सकता है? हम ज्योतिष को जान ले। देखो बेई मुनिराज वही सर्वज्ञ भगवान तंत्र मंत्र बता रहे, और बेई सर्वज्ञ भगवान मोक्ष मार्ग में उन तंत्र मंत्र का निषेध कर रहे कि नहीं? मणि तंत्र मंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कह रहे कुछ नहीं होता इन मंत्र तंत्र से, कह रहे कि नहीं कह रहे? अब विचार करना चाहिए कि यार बताए क्यों भाई, वो तो स्वरूप है कि हाँ ऐसे मंत्र होते हैं, ऐसा होता है सब सिस्टम, उसमें क्या बात। निमित्त का ज्ञान भी असली जैन दर्शन में ही कराया है। जैन दर्शन में अपन तो निमित्त से कुछ नहीं होता, हाँ निमित्त से कुछ नहीं होता, ये भी ज्ञान जैन दर्शन ने कराया, और निमित्त होता है और कितने तरह से होता है ये पता है तुम्हें? निमित्त भी कितने तरह से होता है। उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त, क्षणिक उपादान, त्रिकाली उपादान। अरे जैन दर्शन की तो बात ही अलग है। ये तो अभी आपको इनकी गहराई नहीं पता। त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान कर समझते हो? देखो क्या गजब की चीज़ है। जब हमने किसी ने हमसे कहा कि तुम भगवान हो, तुम परिपूर्ण हो, तुम केवल ज्ञान की शक्ति लेके बैठे हो, तो किसी ने प्रश्न किया अगर ऐसा ही है तो हम पर्याय में केवल ज्ञानी क्यों नहीं है? जो हमारे पास उपादान है, ये शक्ति है ना, तो उसका उत्तर क्या मिला
कि तुम्हारा त्रिकाली उपादान तो है कि केवल ज्ञान जब भी होगा जीव को ही होगा, खंबे को नहीं होगा। खंबे में ऐसा उपादान नहीं पड़ा केवल ज्ञान का, होगा तो जीव को ही। तो बोले महाराज पर अभी क्यों नहीं होता? बोले क्षणिक उपादान नहीं है। पर्याय कहा क्षणिक वाला उपादान नहीं है। तत्समय की योग्यता माने योग्यता तो है, लेकिन अभी ये कार्य हो जाए ऐसी योग्यता नहीं है। ये इतनी बताओ गहराई में कौन जावे। ये तो अपन सर्वज्ञ के कुल में जन्म गए, फिर भी हमें महिमा नहीं है, फिर भी हमें पता नहीं है, हमें भाववासन नहीं है, फिर भी ये जैनियों की बुद्धि में तो हंसी आती है। बस जैनियों को तो अपनी संपत्ति नहीं पता, इस बात पे मुझे हंसी आती है। बताओ जैनियों कुछ नहीं पता। जैन अब इसमें हम नाकामयाब रहे बताने में, हमारी पीढ़ियां रही, पता नहीं, समझ में नहीं आता कि हम अपने बच्चों को जैन धर्म क्या ये नहीं बता पाए। मैंने ऐसा समझ लो हम वो बाप हैं कि हम पे संपत्ति बहुत थी और हम अपने बेटे के नाम पे नहीं कर पाए और लूट ली दूसरों ने। ऐसा हो रहा हमारे साथ, क्योंकि ये रंग राग के धर्म के नाम से संसार में फैला हुआ है। नहीं, जब मेरी खुद की बहनें लक्ष्मी जी की पूजा करती, गणेश जी की पूजा करती, ताऊ की बहनें, समझ में आया कि नहीं? मेरी खुद की तो है नहीं, लेकिन मैं देखता रहता हूँ आजकल ये वीडियो डालते हैं ताऊ जी की लड़कियाँ मेरे, तो मैं कहता हूँ जी क्या कर रही हो? कहते वो उससे क्या कहती, तुम रहने दो, तुम सोनगढ़ी हो। मैंने कहा भैया देवगढ़ी में है क्या गणेश जी? हमारे चलो हमारे तो मतलब एक जेवर चक्कर हो गया आजकल। जो शुद्ध सात्विक बात करे वो मैंने वो सीधा सोनगढ़ी, वो जैन भी नहीं रह जाता। माने इसका मतलब ये है कि इस समय सबसे सुरक्षित धर्म सोनगढ़ियों के हाथ में है। यही हुआ कि नहीं? वो जब हमको, क्योंकि हम तो अब हम कोई आत्मा की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जी क्या कर रहे हैं उसे, तो फिर बस। लेकिन ये सोनगढ़ी भी लड़ने मरने में लगे रहते हैं। इनको भी अपनी पूंजी तो है, लेकिन संभाल ही नहीं जा रही। इनके राग देश इतने हो रहे हैं। अरे भैया पूज्य गुरुदेव का मार्ग अपने हाथ में, माल ही माल है, अपन माला माल हो गए। आत्मानुभव करो, मोक्ष की प्राप्ति करो, चक्रों को छोड़ो। और जो व्यवहार और जो व्यवहारिक कुछ नहीं है भैया, मुझे अपना संवेदन प्राप्त करना है। हम जैसे लोक में पैसे में किसी दूसरे की चिंता नहीं करते। भाई भाई की चिंता करता है पैसा कमाने में, यार मैं ज़्यादा कमा लूँगा तो मेरे भाई को बुरा न लग जाए। सोचा कभी आज तक किसी ने? बोलो सोचा हो तो धर्म में क्यों सोचते हो? धर्म के क्षेत्र में इतनी बुद्धि क्यों लगाने लगते हो कि फला बुरा मान जाएगा, ढिका बुरा मान। अरे मानो ना भैया, हम किसी की ठेकेदारी थोड़ी, हमें अपना कल्याण करना है, हमें माल मिला है, हम कहाँ तक तुम्हें पीछे पड़ेंगे। और फिर भी मेरा अपना अनुभव है, आज तक तुम्हारे तरीके बदलने से कोई नहीं बदला, और जिसको बदलना था वो अपनी योग्यता से बदल गया। क्या कहा मैंने? गुरुदेव का विरोध करने गए और गुरुदेव के हो गए। देखो योग्यता थी। गुरुदेव से लड़ने गए सोनगढ़, यहाँ से लड़ने गए, झगड़ने गए, और वहाँ गुरुदेव को देखा बदल गए। ऐसे ही तुम अपना माल नहीं दिखाओगे, तुम्हें अपने माल पे भरोसा नहीं होगा, और तुम ये सोचोगे नहीं 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 नहीं, तो इसका मतलब ये कि तुम ही कमज़ोर हो अपने माल में। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे अपन माल बेचते हैं, वहाँ ग्राहक आए, कैसा माल है, तो कैसे क्या बोलते हो? नहीं नहीं जी वैसे तो ठीक है, आप लेना हो तो ले लो। ऐसा बोलता है कोई दुकानदार? क्या बोला? अरे भाई साहब पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा, गारंटी है। अब जबकि सब बात है जबरदस्ती दे रहा, कुछ भी बात है ही नहीं, मतलब समझने में। लेकिन माल तो ऐसे ही बिकेगा। ऐसे ही हम ही गुरुदेव का नाम लेने से डरे, हम ही घबराएं कि रहने दो जी। क्यों रहने दो? ये है, सुनना हो तो सुन, नहीं सुनना तो मत सुन, अपने घर काम कर। हमें कोई अटकी विधि नहीं पड़ी। हमें एक बार बताओ, हम अपना पेट भरेंगे अभी? अरे हमें माल मिला, हम अपना सुने कि नहीं सुने हैं? यहाँ गुरुदेव श्री का सीडी भजन चलता है। अब कोई भविष्य में कहने लगे मत चलाओ, तो तुम अपना ही माल खत्म कर दो, अपनी बात खत्म कर दो, और यहाँ व्यवहारियों का घुसा दो सब। क्या होगा?
तुम व्यवहारी बन जाओगे। वे कुछ नहीं, क्यों कि जो व्यवहारियों की शरण में जाएगा, उनकी लल्लू चप्पू करेगा, उनको खुश करने की कोशिश करेगा, वो स्वयं व्यवहारी बन जाएगा, क्योंकि जन्मों जन्मों से व्यवहार का पक्ष है। इसलिए अपनी लाइन नहीं छोड़ना, अपना मार्ग नहीं छोड़ना। हाँ, तुम्हें हमारी बात पसंद आती हो, बैठो, स्वागत है, खूब समझो भैया, आत्मकल्याण की बात है, लेकिन हम तुम्हें अपनी बात छोड़ के तुम्हारी बात नहीं समझाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बात बड़ी मुश्किल से छोड़ी है हमने। अब अगर हम फिर वही समझाने लग जाएं तो हम फिर वही के वही हो जाएंगे। तो मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना, खुद मलेच्छ नहीं हो जाना, लेकिन मलेच्छ की भाषा में मलेच्छ धर्म नहीं समझाना है। समझाना तो आत्मा ही का धर्म है, बस भाषा हाँ उसकी। देखो, भाषा बच्चे की, अभिप्राय बाप का। कैसे चलता है? अपन अपने बच्चे से क्या कहता है? जा मम्मी को बुला ला। किसकी है? बच्चा ही तो नहीं, बच्चा मम्मी अपन बोलो जा मम्मी को बुला ला, तो वो तुम्हारी मम्मी को बुला के नहीं लाता, वो अपनी मम्मी को बुला के लाता है, क्योंकि भाषा उसकी है, अभिप्राय तुम्हारा है। होता है कि नहीं होता है? और जाके कहते जा दादी को बुला ला, तो दादी उसकी है कि तुम्हारी? तुम्हारी तो माँ है। देखो ऐसा। लेकिन ऐसे ही हमें दूसरे की भाषा में बोलना पड़े, लेकिन प्रयोजन अपना सिद्ध चाहिए, तत्व ज्ञान की बात चलेगी। तो अपन को श्रद्धा में चारित्र नहीं मिलाना है। क्या बोले इंजीनियर साहब? श्रद्धा, आज अंतिम प्रवचन है यहाँ का, अब 8-10 दिन तक नहीं होगा, सागर में तो होगा, लेकिन यहाँ नहीं। तो अपने को ध्यान से ये निर्णय कर लेना है कि चाहे जो परिणाम हो, चाहे जो, डरना मत, घबरा जाते तो चाहे जो के नाम पे, चाहे जो के नाम पे तुम किसी के जो है चोरी नहीं करने चले जाओ, नहीं समझे ना, कुछ कोई बेश्या के पास चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कोई आफत नहीं आने वाली है। चाहे जो परिणाम होते रहे, माने तुम इन परिणामों से घबराना नहीं। चाहे जितने खाने पीने, देखो दो ही चीजें तो हैं और वो आसानी से नहीं जाती, उन्होंने को तुमने बहुत बड़ा पाप समझ रखा है, एक खाने पीने के पाप को और एक मैथुन को। तुमने बहुत बड़ा पाप इतना दिमाग में ऐसा बैठा लिया जैसे दुनिया का पता नहीं कितना बड़ा पाप, जबकि उससे बड़ा पाप परिग्रह है। देखो 4 है ना संज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तो 2 को तुम भूले पड़े हैं, एक भय को और एक परिग्रह को, और 2 है बेचारी। आहार करने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है? आहार तुम रोटी खाते कितनी देर खाते हो, और रोटी खाने के बाद रोटी के बारे में कितना सोचते हो? नहीं समझ में आया? ऐसे ही मैथुन है। अब प्रश्न ये है कि तुम्हारी सबसे ज्यादा चेतना तो परसी है परिग्रह में, रात और दिन परिग्रह, रात और दिन पर, वो तो पाप नहीं लगता, उसको तो घटाने की नहीं सोचते, और बस थोड़े बहुत नियम धर्म, ये छोड़ दे वो छोड़। माने अरविंद जी जैसे आदमी भी ये भी नियम धर्म की पूछते हैं कि क्या छोड़ दें जी खाने पीने, ये कभी नहीं पूछते कि कौन सी बिल्डिंगें छोड़ दें। देखते तो हम कितने बदमाश, जैनी जितना बदमाश कोई नहीं, इनने सारी ताकत इस सड़े गली चीज़ों में, खाने पीने। हम जी रात में पानी 10 बजे तक पी लेंगे, 9 बजे तक, हम 8 बजे तक पी लेंगे। ऐसा करके इतना बड़ा धर्मात्मा समझ रहा है ये मूरा, जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम करके तूने 8 बजे पानी पी लेगा तो कौन सा तूने पहाड़ चढ़ लिया। मैं ना जी अष्टमी को हरी नहीं खाऊंगा, नहीं कर रहे अपन, नहीं कर रहे, जय नहीं कर रहे। और जब बताओ तुम्हें जय सबसे बड़े पाप नहीं लग रहे? ये 2 कौड़ी के पाप जिनमें तुमने अपनी श्रद्धा बेच रखी है, ये 2 कौड़ी के पाप है रमेश जी, जिनमें तुम घबरा जाते हो कि पता नहीं क्या हो गया। असली पाप तो जो पैसा इकट्ठी करने की है ना, और ध्यान नहीं कर रहे, तत्व विचार नहीं कर रहे, रात दिन पैसा पैसा, असली पाप वो है। अगर छोड़ना हो तो वो चिंतन छोड़ो, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जैन तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे। इसलिए हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो तुम्हारे धर्म से चिढ़ने लगी। क्यों? कि उनको लगता है अरे गजब का धर्म है, खाना पीना, जब देखो खाना पीना और हम अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, देखा आपने?
सारी जैन समाज अपने बच्चों को खाने पीने के नियम के धर्म के अलावा कुछ नहीं सिखाती। न्याय नीति की बात नहीं सिखाई। नहीं कहते बेटे पैसे में कोई दम नहीं, कोई नहीं कहता बेटे पैसे कुछ नहीं रखा इनमें, सुख नहीं है इसमें, ये कोई अपने अपने स्वरूप को जाने, ये बात ही नहीं है। ये मत खा, लेकिन शर्म नहीं आ रही तो ये 8 बजे तक खा रहा है। इसी पे जोर है। सो वो क्या है कि वो 8 बजे तक तो छोड़ने से रहा, क्योंकि ऐसा स्वरूप ही नहीं है। स्वरूप तो सम्यक दर्शन से आगे चलता है ना, तो तुम्हें सम्यक दर्शन वाला काम तो कर नहीं रहे, और ये चारित्र वाली क्रियाकांड वाले उसको क्या हो रहा है कि बच्चा हटता जा रहा है, वो कह रहा हमें नहीं सुनना तुम्हारी। अरे भाई अच्छी बात है, जितना बढ़िया हो वो कोई उसके निषेध में नहीं है, लेकिन वो कोई धर्म का अंग नहीं है, उससे कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाती है इस भूमिका में। जहाँ खड़ा है वो बच्चा या जहाँ हम खड़े हैं, वो बहुत आगे की भूमिका है, वो जो तुम पगला रहे हो। यहाँ जो नीचे असली है, असली दुखदाई है, जो असली खेल है, वो परिणाम से अपनी नाप तोल करना, ये मिथ्यात्व है। इस पे ध्यान देना है कि हमें परिणाम से अपने को नहीं नापना है, अपरिणामी ज्ञायक देखना है। हमें क्रिया का कर्ता भोक्ता नहीं बनना, इसका ध्यान रखना। असली पुरुषार्थ अभी ये है, अभी क्रिया सुधारूं, ये तो मिथ्यात्व है। धर्म तो छोड़ो, ये मिथ्यात्व है। विचार करना गहराई से। तो अभी आज की जो चर्चा है, श्रद्धा और चारित्र को अलग अलग करना सीखो। और मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, और दिन भर रोमांच करो, कह रहे मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, उसका रोमांच होना चाहिए, चाहे बाहर में कैसी भी परिस्थिति हो। सहजानंद।